रवां साल 2026 के इब्तदाई 6 माह में सिंध भर में सकगुजीदगी के 85,000 से जायद वाक़यात रोनमा हुए, जबकि सिर्फ कराची में रवां बरस 25,000 अफराद कुत्तों के कांटे का निशाना बने, जिनमें से 17 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। कचरे की आमाजगा कराची भी आवारा कुत्तों की रिहाइश और अफजाइश के लिए मौजू तरीन शहर बना हुआ है। गुज़िश्ता अरसे में कुत्ते के कांटे के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा रूनुमा हुआ है। 2021 में शुरू होने वाले सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 7 बरस में सिर्फ 36,000 कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई और नज़बंदी की गई, जबकि हदफ 1.5 लाख कुत्ते थे। फंड्स की कमी को बुनियाद बनाकर सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की किल्लत ने भी खतरनाक सूरत इख्तियार की हुई है। कुत्ते के कांटे के मरीजों को जब सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है तो पता चलता है कि रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है, लिहाजा अस्पताल अमला फौरी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने की तजवीज़ देकर जान छुड़ाते हैं या निजी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन खरीद कर लाने की सूरत में इंजेक्शन लगाकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। टीम गिरफ्त को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कुत्तों की बहुतात और कुत्ते के कांटे के वाक़यात की शिकायत मौसूल हो रही थी, लिहाजा टीम गिरफ्त ने इस हसास मौजू पर आवाज उठाने का फैसला किया। अभी तक हमारे पास कोई तकरीबन 8,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं डॉग बाइट के, जो कि न्यू केसेस हैं, और कुछ हमारे पास शेड्यूल केसेस होते हैं जो कि अपने शेड्यूल के मुताबिक फिर वैक्सीन लगाने आते हैं। ये जो एज ग्रुप है ना 25 से लेकर 40 तक, जो कि थोड़ा सोशल भी है, वर्किंग उनका एक एनवायरनमेंट भी है, तो जो एज जो रेशो है वो ये वाला रेशो ज़्यादा है हमारे पास। जो वैक्सीन है वो हमारे पास 100% अवेलेबल होती है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ही इसका जो है वो ट्रीटमेंट है, और ये डिजीज़ जो है 100% मॉर्टल है। वैक्सीन ना लगे तो उसके अंदर डेथ हो जाती है मरीज़ की। तो जो जिना है उसके अंदर कभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई। बाकी सरकारी हॉस्पिटलों से भी हमारे पास एज सच कोई कंप्लेन नहीं आई। ये जो बीमारी है उसके अंदर जो जरासीम है रेबीज़ का, वो दिमाग के ऊपर अटैक करता है और दिमाग के अंदर इन्फेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो अलामात होती हैं, जैसे आप पेशेंट को पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है पानी फेंक देगा, या लाइट से उसको जो है इरिटेशन होगी, साउंड से इरिटेशन होगी, सांस की जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होती जाएंगी और इवेंचुअली जो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वैक्सीन WHO कहता है कि 48 से 72 आवर्स के दरमियान लगानी चाहिए। जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी जो है वो जरासीम से वो वैक्सीन लड़ पाएगी और जो है वो डिजीज़ को ख़त्म कर पाएगी। रेबीज वैक्सीन की दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी के हवाले से मिले जुले तासुरात हैं। डॉग बाइट, कैट बाइट के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं कराची में। जनवरी से जुलाई तक तकरीबन न्यू केसेस 8,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं, और इस मंथ सिर्फ जुलाई में यानी 1 जुलाई से लेके कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 700 न्यू केसेस हमारे पास आ चुके हैं। इनमें जो है वो बच्चों की तादाद और मिडिल एज लोगों की तादाद ज़्यादा है, और कैटेगरी 3 जो है, कैटेगरी 3 का मतलब ये कि डीप वुंड्स जिसमें हमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी पड़ती है, जो हमारे पास मौजूद भी है सिविल हॉस्पिटल में, उनकी तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और इस आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए रेबीज़ जो है ना इतनी फैटल डिजीज़ है कि अगर किसी भी कुत्ते या बिल्ली से जो है ये इंसान में मुंतकिल हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, वो इरिवर्सिबल डेथ होती है, उस डेथ से कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए हम इतना फोकस करते हैं कि डॉग बाइट, कैट बाइट और अदर मेमेलियन जो हैं उनके काटने के बाद फौरी तौर पे उसकी वैक्सीन लगाई जाए, और फौरी तौर पे वूंड को 15 से 20 मिनट तक किसी भी साबुन और पानी से रगड़ रगड़ के धोया जाए। इससे 40% जो है वो वायरस जो है वहाँ से इरेडिकेट हो जाता है उसी वक्त। उसके बाद जो है एज सून एज पॉसिबल जो है वो ARV यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन आकर लगवाएं। हमारे पास 24/7 ये फैसिलिटी मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। एक डोज के बाद पेशेंट नहीं आया दूसरे और तीसरे डोज के लिए, तो उनमें भी डेथ्स नज़र आई, उनमें भी रेबीज़ के सिम्टम्स नज़र आए। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन के बाद हमारे पास आए, 2 महीने के बाद आए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि रेबीज़ को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, लेकिन देखें 2 मंथ्स के बाद भी रेबीज़ डेवलप हुई उन पेशेंट्स में जो नॉन वैक्सीनेटेड थे।
और वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में हाँ ये कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमने डेथ मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। 3-4 दिन हो गए कुत्ते ने काटा है इसको। पहले विजिट पे तो हम आए थे, ये दूसरा विजिट है मच्छर कॉलोनी, लियारी स्टेशन मच्छर कॉलोनी में। कुत्ते वहाँ बहुत ज़्यादा है और कुत्ते पागल भी हो गए, सारे बच्चों को काटते। उस दिन भी 2-3 लेडीज़ को काटा है, फिर बच्चे मेरे भाई को भी काटा है कुत्ते ने। तो कुत्ते बहुत ज़्यादा है। अमीन ने तो नहीं देखा कि कुत्ते उठाए, बस कुत्ते घूमते पागल होते बच्चों को काटते और फिर यही हिसाब हो जो हो रहा है। ये रात 3 बजे मैं एक प्रोग्राम से आ रहा था, मेरे घर के करीब ही जो है ना, आम रूटीन में तो कुत्ते बैठे रहते हैं, कभी भौंकते भी नहीं हैं, लेकिन रात को उसने कहीं बच्चे दिए हुए थे तो गाड़ी के नीचे बैठी थी, मैंने देखा नहीं है तो खामोशी से आके उसने पकड़ लिया ना। तो सुबह जब दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा मुनव्वर भाई यहाँ तो बहुत हो चुके हैं लोग डैमेज ने। निजी और सरकारी अस्पताल में हर उम्र के कुत्ते के काटे के मुतासरीन का तांता बंधा हुआ है। कुत्ते के काटे के मरीज और इनके तीमारदार रिश्तेदार किस अजियत से गुजरते हैं, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। सिंध इंतजामिया इस तड़पती और सिसकती इंसानियत को हशरात से ज्यादा अहमियत नहीं देती। अगर इस मसले को अहमियत दी जाती तो शायद आज के प्रोग्राम का मौजू कुछ और होता। बात कर रही हूँ रेबीज़ के बारे में, जो कि आजकल बहुत कॉमन हुआ है डॉग बाइट्स की वजह से, जो कुत्ते काट लेते हैं उसकी वजह से। उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कि उसकी वैक्सीनेशन एक तो हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और दूसरा इसका एक कोर्स होता है बाइट करने के। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अपने करीबी हॉस्पिटल जाके वहाँ से वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर ज़्यादा डीप बाइट होती है, जिसको हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं, तो उसमें 7 इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, मगर लगाना ज़रूरी होती है और उसी साइट पे लगती हैं जहाँ पे डॉग ने काटा है। उसके साथ 5 दिन का कोर्स होता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है, बीच में नहीं छोड़ना होता। अगर कभी कोई पालतू कुत्ता काट लेता है या वैक्सीनेटेड, जिसका आपको पता है कि वो वैक्सीनेटेड है, तो उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन में हम देखें, अगर वो उल्टी पुल्टी अलग अलग हरकतें कर लें, अपनी नॉर्मल एटीट्यूड से डिफरेंट उसका एटीट्यूड है, तो उसमें भी आपको एहतियाती इंजेक्शन ज़रूर लगवाएंगे। इसके अलावा अगर बंदर काट लेता है या चमगादड़ काट लेता है, उनके काटने पे भी रेबीज़ का वैक्सीनेशन बनता है। जनवरी से जुलाई तक में 3502 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं जिनको हमने वैक्सीनेशन लगाई है, और वो अभी हमारे रोल पे हैं कि इन द सेंस कि उनका सारा कोर्स कंप्लीट होगा। कराची सेंट्रल हॉस्पिटल ये प्रोजेक्ट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची। 2019 में जब वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई थी तो हमारे दोस्तों ने आपस में डोनेशनें की और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन शुरू कर दी। जहाँ हम बैठे हुए हैं ये कराची सेंट्रल हॉस्पिटल है जो वाटर पंप पे हमारा है, और ये कंसर्न यहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डॉग बाइट वैक्सीन शुरू की, जो हमारा सुबह को 11 बजे से लेके 5 बजे तक हम चलाते हैं। तो तकरीबन 6 साल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई है। अभी भी हम मिनिमल चार्जेस पे जो पेशेंट अफोर्डिंग है उनसे मिनिमल चार्जेस लेते हैं, जो नॉन अफोर्डिंग है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अभी तक हमने मोर देन 10,000 पेशेंट्स को वैक्सीन लगा चुके हैं डॉग बाइट। तो मेन पर्पज़ ये है हमारा कि फैसिलिटेट करें, ये अच्छे माहौल में हम ये वैक्सीन लोगों को एसी के कमरों में बिठा के पीसफुल माहौल में हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं कि ये अब आप ये कि ये डॉग बाइट आपने मेरे से पूछा था कि डॉग बाइट और ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये काम गवर्नमेंट का है, KMC का है, ये सेक्टर का काम है कि इनको कंट्रोल करें, इस पर मीटिंग्स करें, एनिमल राइट्स वाले उनके साथ मिलें, एक प्लान बना लें, क्योंकि आपको हर गली में डॉग बाइट्स मिलते हैं। उस पर आपने डेटा देखा कितने डेथ्स भी हो गई हैं, लास्ट ईयर भी हुई थी, अभी शुरू में भी डेथ्स हो गई हैं। डेथ्स होने के बाद अलावा जो फैमिली को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बच्चों को जब डॉग्स काट लेते हैं तो उनके पास जहनी तौर पर बहुत परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर का काम है कि इस पे वर्किंग करें, मीटिंग्स करें, सीरियसली लें, क्योंकि PMA इस पे बहुत टॉक्स कर रही है और हमारे डॉक्टर्स या कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, मगर ये काम गवर्नमेंट का है कि ये कंट्रोल करें। वैक्सीन बड़ी मुश्किलों से मिली थी भाई, मैं 2-3 अस्पतालों में गया मगर वैक्सीन नहीं मिली थी मेरे को।
किसी ने बंदे ने बताया था मेरे को, किसी डॉक्टर के पास गया, उसने इंजेक्शन लगाया। यहाँ तो इतने सारे कुत्ते हैं इलाके के अंदर, गलियों में बच्चों को भी काटे। कई दफा तो ये क्या नाम है, अभी भी काटा था 15 दिन पहले एक बच्चे को इधर इलाके के अंदर। नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है, अभी तक कुत्ते ही नहीं मरे इधर। कम से कम 30-35 कुत्ते होंगे इलाके के अंदर। ये काटा था कुत्ते ने, फिर मेरे को लोगों ने बोला कि टीके लगवाने चलाओ फौरी। सही है, मैं गया लियाकताबाद चिंगोर में, पता चला चिंगोर में वाले लगाते हैं। मैं यहाँ गया, इन्होंने बोला हमारे पास नहीं होता और टीके नहीं है हमारे पास, तो ये है कि आपको बाहर से लेना पड़ेंगे। मेरे को पता ही नहीं, ना पैसे थे मेरे पास। जाहिर बात है चिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के इसमें गया था, इसी वजह से। फिर मैंने वो मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक जो पुराने टोटके थे वो इस्तेमाल करे, लगा शुक्र है ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने करा ही नहीं कुछ, कोई देखने वाला नहीं। रात का टाइम तो टोलियों के हिसाब से कुत्ते होते हैं, लेडीज़ों को और बच्चों को इस तरीके से मुतासिर करते हैं। आए दिन कोई ना कोई लेडीज़ के बच्चे के काटा हुआ होता है। मेरे खुद कुत्ते ने ये काटा है पैर के अंदर, ये देख रहे हैं काटा है। मैं सिंध गवर्नमेंट गया तो मैंने वहाँ पे मुझे इंजेक्शन नहीं दिया गया। मैं बासी गया, बासी के अंदर मुझे बोला भाई आप बाहर से मंगवा लें इंजेक्शन ना। बाहर वो 3 इंजेक्शन की कीमत 2500-3000 रुपये की रखी गई है उन्होंने ना। बाहर से लेके आया हूँ, वैक्सीन कराइए, वो इंजेक्शन लगवाएं, जब जाके मेरी जान छूटी है, वरना ये अजाब बना हुआ है। यहाँ कुत्तों का भरमार है, बाकी कोई देखने वाला नहीं है, बुसाने हाल नहीं है कोई जगह। 6 महीने पहले काटा था मेरे भी कुत्ते ने, तो सिंध गवर्नमेंट में गया था तो इन्होंने मना कर दिया था। फिर वहाँ इन्होंने सिविल भेज दिया था, तो वहाँ से मैं लगवा कर आया था। ये हाथ पे काटा था, मेरे निशान है बाकायदा, दांत घुसे थे। ये आगे एक कुतिया वो पीछे लगती है सबके ही ना, इसने बच्चे दिए हुए थे, सबके ही लगती है। वो इलाके में काफ़ी लोगों को काटा उन्होंने कुत्ते ने ना, तो बस ये करवा लिया था मैंने, इसका सिस्टम बनवाया था। ये बच्चे की भी काटा था और ये आना जाना बड़ा दुबार हो गया है। इन कुत्तों ने ना बड़ा हमें परेशान कर दिया है। इस बच्चे के काटा और बाकी बहुत से लोगों के काटा है, समझे ना। तो लिहाजा इन कुत्तों को ख़त्म करवाया जाए। वैक्सीन वगैरह नहीं लगाते वो लोग, समझे ना। ये कुत्ते ने काटा मेरे पैर पे, ये रहा। कुत्ते काटने के केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे ऐसे जैसे बल्दिया टाउन ले लें और इस तरह के और बहुत ज़्यादा। और रोज़ जब हम जा रहे हैं, कि अब काफ़ी दिनों से हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जब इंसानों को कुत्ते काट रहे हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन का भी एक मसला होता है। मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं उसमें तो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि जिन लोगों को कुत्ते काट लेते हैं उनके लिए वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। उनको इलाज करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर तक में अब्बासी चले जाएं, जिना चले जाएं, सिविल चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको उसकी वैक्सीन भी नहीं मिलती। हद ये है कि अंदरून सिंध से लोग कराची आते हैं उस वैक्सीन की तलाश के लिए, और कराची के लिए तो ख़ुद जो है वो नापैद हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि ये माजी के अंदर TMC टाउन जो थे वो ये काम करते थे, कुत्तों को जो है वो ठिकाने लगाने का, उनको मारने का। लेकिन उसके बाद जो कोर्ट से फ़ैसला आया कि जो है वो कुत्तों को जो है वो इस तरह से ना मारा जाए, जानवरों के हुकूक़ के हवाले से एक मुकदमा कायम किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुत्तों के हुकूक़ अपनी जगह, जानवरों के हुकूक़ अपनी जगह, लेकिन वो जो बच्चों को काट रहे हैं, जो जवानों को काट रहे हैं, यानी मेरे पास तो एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आती है कि जो फजर की नमाज़ के लिए बुज़ुर्ग जाते हैं, जवान जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो मस्जिद जाना जो है वो दुश्वार हो चुका है, और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं हमें तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हुकूमत बताए, KMC भी हमें बताए, वज़ीर बल्दियात भी हमें बताएं कि इसका कोई अल्टरनेट भी तो होगा ना, कोई हल भी तो होगा। यानी हल कोई नहीं है, जो हल था उससे आपने रोक दिया है। अगर हम कुत्ते मारते हैं, हमारे ऊपर तो एक प्रेशर होता है, अगर हम वो मारने शुरू कर दें, जिस तरह पहले उनको गोलियां दी जाती थी और चीज़ गोश्त में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में रखे, अगर ये काम हम शुरू कर दें तो उसके नतीजे में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे ऊपर हो सकती है। तो आखिर इसका हल क्या है? हल बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले यानी मुस्तकिल इस तादाद के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, और लेकिन कोई हल जो है बज़ाहिर जो है मौजूद नहीं है। शुरू में हमें बताया गया कि जी कुत्तों को जो है मारा नहीं जाएगा, बल्कि उनको पकड़ा जाएगा, और पकड़ के कहीं वो हाईवे पे कोई जगह बना रहे हैं वहाँ पर जो है वो ले जाया जाएगा,
एक पूरा फ़लसफ़ा बयान किया गया, लेकिन मुझे बताया जाए कि वहाँ कितने कुत्ते पहुँचाए। यानी यहाँ तो एक एक टाउन में मोहतात अंदाज़ा लगाए ना, तो मैं अगर अपने टाउन में जितना घूमता फिरता हूँ तो मेरे ख्याल में 30,000 कुत्ते यहाँ मौजूद हैं। अब उन 30,000 कुत्तों को किस तरह से हैंडल करना है, इस हैंडल करने की गाइडलाइन देना, इसका तरीक़ेकार वज़ा करना और इससे इंसानी जानों को जो ख़तरात हैं उससे महफूज रखने के लिए गाइडलाइन देना तो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। रास्ता तो यहाँ टाउन चेयरमैन के पास है और सब शिकायत यहीं पे आती हैं, तो आपने ये शिकायत लेके आगे गए कि इसका कोई हल निकालें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपने पूरी की कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करूँ, वहाँ तक बात तो पहुँचाऊँ। असल में मुझे बताइए कौन सा चैनल ऐसा है, कौन सा यूट्यूबर ऐसा है काबिल ज़िक्र कि जिसने 7,000 रोड के ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड ना किए हों, जिन्होंने इसके ऊपर मातम ना किया हो, जिन्होंने दुहाई ना दी हो, कहा हो कि भाई इसको बनाओ, लेकिन इनके सामने तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने। दूसरा है कि भाई अगर मेयर साहब को क्या पता ही नहीं है, यानी जो खुद जो है जिनके मातहत जो है हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनको क्या ये रिपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं कुत्ते के काटे हुए मुतासरीन, और आए दिन ये ख़बर जो है वो लगती है और उसको दबाया जाता है। इन ख़बरों को दबाया जाता है कि ये ख़बर ना फैले कि कुत्ते की काटने की वजह से किसी का इंतकाल हो गया है, कोई अपनी जान जो है वो खो गया है। तो ये चीज़ें तो उनको ज़ाहिर है कि हर चीज़ उनको जाके बताई जाए, यानी इतने नन्हे काके उनको ये तो पता है कि पैसा कहाँ से बनाना है, लेकिन उन नन्हे काकों को ये नहीं पता कि जी ये जो कुत्ते के काटे के इतने केसेस मेगा सिटी कराची मिनी पाकिस्तान के ऊपर माशी हब के अंदर 3.5 करोड़ इंसान जो इस ख़तरे के अंदर हैं, मतलब शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उन्हें कोई चीज़ दूंगा तो वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब दरख्वास्तें तो देने, इन लोगों को दरख्वास्तें देना तो एक ऐसा है कि अपना वक्त ज़ाया करना, इसलिए इनसे जान छुड़ाना ही असल मसला है और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कोरंगी में क्योंकि अब हमने जितना विज़िट किया है बहुत सारी जगहों पे कराची में, और फिर इतने सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कुत्ते काटने के, और उससे ये है कि बहुत सारी अमात भी हुई हैं। कोरंगी के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे कितने केसेस आपकी नज़र में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कुत्ते काटने के केसेस के अलावा हमने बहुत मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स की है और हर जगह पे गए, लेकिन सुनवाई ही नहीं होती। कुत्ते, जहाँ कुत्ते का नाम आ जाता है, पता नहीं जिससे हम बात करते हैं उसको पता नहीं सांप सूख जाता है, पता नहीं उसको कुत्ता उसको काट जाता है, समझ नहीं आ रहा। अभी लखनऊ सोसाइटी में हालिया चंद दिन पहले 2 लड़कों को, बच्चों को कुत्तों ने काटा है, और वो तादाद के अंदर कुत्ते हैं यहाँ पे। आप किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में जाएं, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते, कोई मोटरसाइकिल वाला जाता है, 20-20, 25-25 कुत्ते उसके पीछे जो है पड़ जाते हैं, उनको काटते हैं। मुतअद्दिद केस हो चुके हैं। अच्छा, फिर कुत्ते की काटने की वैक्सीनेशन भी कोई नहीं है यहाँ पे। आप गवर्नमेंट के अस्पतालों में चले जाओ, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, वो पता नहीं वैक्सीनेशन कहाँ चली जाती है, वो भी कोई नहीं है। तो इसका जहाँ पे भी हम लोग गए, किसी मेयर कराची तक को कंप्लेन किया है, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। देखें, पहले टाउन्स के अंदर एक सैनिटेशन का डिपार्टमेंट होता था, ठीक है, सिंध सॉलिड वेस्ट बनने के बाद वो तो हो गया ख़त्म। तो ये काम क्या मतलब मैं किससे करवाऊंगा? इसका मतलब है कि कुत्ते के को हैंडल करना भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी बन गई है। तो ये फिर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बताएं कि ये जो इतने सारे कुत्ते, और ज़ाहिर कुत्ते तो आएंगे ना जब आपने जगह जगह उनके लिए ऐसी दिलफरेब जगह बना दी हैं। हर गली के नुक्कड़ पे कचरा है, वहाँ हड्डियाँ हैं, वहाँ गोश्त है, वहाँ सारी चीज़ें उनके हैं, तो ज़ाहिर कुत्तों की अफजाइश तो होगी उसके नतीजे के अंदर, कुत्ते बढ़ेंगे भी, उनके लिए जगह भी मौजूद हैं। तो असल मसला ये है कि आप तो कुत्तों की बात कर रही हैं, यहाँ तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। भाई केएमसी बताए कराची का 55 अरब रुपए का बजट आखिर कहाँ लग रहा है? ना आप कुत्तों से बचा सकते हैं, ना कचरे से बचा सकते हैं, ना सेवरेज से बचा सकते हैं, ना पानी लोगों को दे सकते हैं, ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना सरकारी अस्पताल में इलाज दे सकते हैं। तो मतलब ये कहते हैं ना कि अब लोग बाहर से कराची आ रहे हैं, सिंध आ रहे हैं अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए। तो भाई आपके सरकारी अस्पतालों का हल मामला ये है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। माजी में इंतजामिया की जानिब से कराची के आवारा कुत्तों को काबू करके कराची से करीब 2 जज़ायर में छोड़ दिया जाता रहा है। टीम गिरफ्त ने इन जज़ायर के विजिट का फैसला किया।
अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद हैं एक जजीरे पे और ये है जी कराची में। आपको बताती चलूँ कि कराची में जो कुत्तों की भरमार है वो इस वजह से है कि इससे पहले इस जजीरे पे कुत्ते लाके छोड़े जाते थे, जो कि अब नहीं छोड़े जाते, जिसकी वजह से कराची में आपको कुत्तों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो आज इस जजीरे पे हम पहुंच चुके हैं और आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे पहले यहाँ पे जो कुत्ते छोड़े जाते थे वो यहाँ पे अभी भी नजर आ रहे हैं, पर अब यहाँ पे जो कुत्ते नहीं छोड़े जा रहे उसकी वजह से जितने केसेस हो रहे हैं, जितने लोगों को ये कुत्ते काट रहे हैं और हॉस्पिटल्स में आप रश देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इस जजीरे पे अब ये कुत्ते नहीं आ रहे और कराची शहर कुत्तों से भरा हुआ है। आइए चलते हैं जजीरे पे। हम इस आइलैंड पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि कुत्ते भी यहाँ मौजूद है। अगर देखा जाए तो इनकी सेहत भी अच्छी है, इन्हें यहाँ खाना पीना भी मिल रहा है और ये खा पी भी रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर कराची शहर की हम बात करें, कराची शहर से अगर इस तरह जिस तरह पहले इनको यहाँ रिहैब करके लाया जाता था, अगर इसी तरह से दोबारा किया जाए तो कराची में जो एक इतनी ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुकी है कुत्ते काटने की वजह से, जो लोगों को तकलीफ़ और मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कुत्ते हम ये भी देख रहे हैं कि इन्हें खाने पीने को भी मिल रहा है, इनकी सेहत भी ठीक है। और ये आप सामने देख रहे हैं सारे कुत्ते यहाँ पे मौजूद और कई 100 कुत्ते यहाँ पे पहले लाए गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक सेफ़ चीज़ है। कराची के जो शहरी हैं, जो आवाम है वहाँ पे, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम वो इनके काटने से बचेंगे। शहर से कुत्तों को पकड़कर जजीरों पर मुंतकिल करने का दूसरा अहम जजीरा बड्डो आइलैंड था। टीम गिरफ्त ने रुख किया बड्डो आइलैंड का ताकि वहां पर मौजूद छोड़े गए कुत्तों की मौजूदा सूरत हाल को भी देखा जा सके। अब इस टाइम हम मौजूद हैं दूसरे आइलैंड पे जिसका नाम है बड्डो आइलैंड। अच्छा, है ये बहुत बड़ा, हमें यहाँ कुत्ते नज़र नहीं आ रहे, पर ये जितना बड़ा है यहाँ पे कुत्ते छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले छोड़े हैं यहाँ पे कुत्ते शहर से लाके, पर अब यहाँ पे हमें कुत्ते नज़र नहीं आ रहे। और इस तरह के कोई जानवर है उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे लाके छोड़ें तो जो शहरी लोग हैं उनको जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। तो ये आइलैंड आप अगर देखें तो दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है काफ़ी बड़ा है, बड्डो आइलैंड इसे कहते हैं। और इससे पहले यहाँ पे काफ़ी कुत्ते होते थे क्योंकि शहर से लाके इसे छोड़ा जाता था कुत्तों को यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ नज़र जा रही है मुझे कोई एक कुत्ता भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। 2021 में शुरू होने वाले सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 7 बरस में सिर्फ 36,000 कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई और नसबंदी की गई, जबकि हदफ 1.5 लाख कुत्ते थे। टीम गिरफ्त को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कुत्तों की बहुतात और कुत्ते के काटे के वाकयात की शिकायत मौसूल हो रही थी। यहाँ पर ये एक मेरा कज़न है और एक भांजा है। जब रात को मैं काम से आया तो कह रहे कि भाई एक को काटा है। जब इसको मैं अस्पताल लेके गया, सिविल अस्पताल, यहाँ पर तो इसके वैक्सीन भी नहीं है ना, तो मैं जब इसको सिविल लेके गया वहाँ पर तो मैं काफ़ी जलील हो गया। जब फिर इसको मैंने वैक्सीन लगाई, जब सुबह आया, सुबह नींद से उठा तो कह रहा है अभी दूसरे को काटा है। फिर मैं दूसरे को लेके गया। फिर जब मैं आया 3 दिन बाद पड़ोसी को काटा था। फिर हम लोग गए, इलाके के चेयरमैन जो है UC3 के हमारे जमरोज साहब, तो उसके पीछे गया तो उसने बोला कि भाई कभी क्या बोल रहा था कभी क्या। तो फिर उसने अपने मोहल्ले वाले ने अपनी तरफ से और चेयरमैन साहब ने अपनी तरफ से पिंजरा बनाया, गाड़ियाँ मारियाँ, तकरीबन यहाँ से 250-300 कुत्ते लेके गए। उसको लेके गए, अभी और भी ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह हम चेयरमैन को जाते, एक को बोलते दूसरे को, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आए दिन यहाँ कोई ना कोई वाक़या होता है, छोटे मासूम बच्चों को ही कुत्ते काटते रहते हैं। बराए मेहरबानी इसके लिए कोई लाइम अमल तय करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक मुतलका इदारों ने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे अदाद शुमार के मुताबिक 1000 प्लस हैं। RHC के तकरीबन कोई 600-700 वहाँ पर है, 40-50 ये सजन गोड डिस्पेंसरी में है और इस तरह बहुत से केसेस हैं जो सेवल गए हैं यहाँ से। हमने जितनी भी दरख्वास्तें दिए इदारों को, जो बड़े हैं, जो नुमाइंदे हैं हमारे, उन सब दरख्वास्तों में हमने ये लिख के दिए उनको कि जितने भी कुत्ते हैं इनको शहरी आबादी इलाकों से रेस्क्यू करके जो जिस तरह नादरन बाईपास है या जो गैर आबादी वाले इलाके वहाँ पर इनके लिए शेड कायम किए जाए और इनको बाकायदा आप ट्रीटमेंट दें। हम तो ये नहीं कहते कि आप कुत्तों को जो है वो मार दें या
किल करें, किल ना करें, इनको रेस्क्यू करके इनके लिए शेड कायम किए जाएं। अभी तक हमारे पास कोई तकरीबन 8,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं डॉग बाइट के, जो कि न्यू केसेस हैं, और कुछ हमारे पास शेड्यूल केसेस होते हैं जो कि अपने शेड्यूल के मुताबिक फिर वैक्सीन लगाने आते हैं। ये जो एज ग्रुप है ना 25 से लेकर 40 तक, जो कि थोड़ा सोशल भी है, वर्किंग उनका एक एनवायरनमेंट भी है, तो जो एज जो रेशो है वो ये वाला रेशो ज़्यादा है हमारे पास। जो वैक्सीन है वो हमारे पास 100% अवेलेबल होती है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ही इसका जो है वो ट्रीटमेंट है, और ये डिजीज़ जो है 100% मॉर्टल है। वैक्सीन ना लगे तो उसके अंदर डेथ हो जाती है मरीज़ की। तो जो जिना है उसके अंदर कभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई। बाकी सरकारी हॉस्पिटलों से भी हमारे पास एज सच कोई कंप्लेन नहीं आई। ये जो बीमारी है उसके अंदर जो जरासीम है रेबीज़ का, वो दिमाग के ऊपर अटैक करता है और दिमाग के अंदर इन्फेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो अलामात होती हैं, जैसे आप पेशेंट को पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है पानी फेंक देगा, या लाइट से उसको जो है इरिटेशन होगी, साउंड से इरिटेशन होगी, सांस की जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होती जाएंगी और इवेंचुअली जो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वैक्सीन WHO कहता है कि 48 से 72 आवर्स के दरमियान लगानी चाहिए। जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी जो है वो जरासीम से वो वैक्सीन लड़ पाएगी और जो है वो डिजीज़ को ख़त्म कर पाएगी। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, रेबीज़ जो है ना इतनी फैटल डिजीज़ है कि अगर किसी भी कुत्ते या बिल्ली से जो है ये इंसान में मुंतकिल हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, वो इरिवर्सिबल डेथ होती है, उस डेथ से कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए हम इतना फोकस करते हैं कि डॉग बाइट, कैट बाइट और अदर मेमेलियन जो हैं उनके काटने के बाद फौरी तौर पे उसकी वैक्सीन लगाई जाए और फौरी तौर पे वूंड को 15 से 20 मिनट तक किसी भी साबुन और पानी से रगड़ के धोया जाए। इससे 40% जो है वो वायरस जो है वहाँ से इरेडिकेट हो जाता है उसी वक्त। उसके बाद जो है एज सून एज पॉसिबल जो है वो ARV यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन आकर लगवाएं। हमारे पास 24/7 ये फैसिलिटी मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। और दूसरी बात ये है कि हम इसलिए भी इतना फोकस करते हैं कि हमने जो भी केसेस रेबीज़ की डेथ्स के देखे वो ज़्यादातर ऐसे थे जो नॉन वैक्सीनेटेड थे या इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन थी। जैसे कि एक डोज के बाद पेशेंट नहीं आया दूसरे और तीसरे डोज के लिए, तो उनमें भी डेथ्स नज़र आई, उनमें भी रेबीज़ के सिम्टम्स नज़र आए। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन के बाद हमारे पास आए, 2 महीने के बाद आए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि रेबीज़ को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, लेकिन देखें 2 मंथ्स के बाद भी रेबीज़ डेवलप हुई उन पेशेंट्स में जो नॉन वैक्सीनेटेड थे। कुत्ते काट लेते हैं उसकी वजह से उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कि उसकी वैक्सीनेशन एक तो हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और दूसरा इसका एक कोर्स होता है बाइट करने के एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अपने करीबी हॉस्पिटल जाके वहाँ से वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर ज़्यादा डीप बाइट होती है जिसको हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं, तो उसमें 7 इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, मगर लगाना ज़रूरी होती है और उसी साइट पे लगती हैं जहाँ पे डॉग ने काटा है। उसके साथ 5 दिन का कोर्स होता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है, बीच में नहीं छोड़ना होता। अगर कभी कोई पालतू कुत्ता काट लेता है या जो वैक्सीनेटेड, जिसका आपको पता है कि वो वैक्सीनेटेड है, तो उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन में आप देखें, अगर वो उल्टी पुल्टी अलग अलग हरकतें कर लें, अपनी नॉर्मल एटीट्यूड से डिफरेंट उसका एटीट्यूड है, तो उसमें भी आप वो एहतियाती इंजेक्शन ज़रूर लगवाएंगे। इसके अलावा अगर बंदर काट लेता है या चमगादड़ काट लेता है, उनके काटने पे भी रेबीज़ का वैक्सीनेशन बनता है। जनवरी से जुलाई तक में 3502 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं जिनको हमने वैक्सीनेशन लगाई है, और वो अभी हमारे रोल पे हैं कि इन द सेंस कि उनका सारा कोर्स कंप्लीट होगा। सियासी वादों और इंतजामिया के दावों से आवाम का एतबार उठ चुका है। जिम्मेदारियों से फरार आसान राह होती है। अरसा दराज से सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन की अदम मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी का खुला सबूत है। जब तक अवामी हकूक की फरहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।